नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं उन लोगों के लिए यहां पे बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, यहां पे एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ही रोजाना 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी जानकारी मैं देने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और वैसे ही करेंगे तो ही आप लोग कमा पाएंगे, अन्यथा नहीं कमा पाएंगे। तो इस जानकारी को लेने के लिए ऐसे CSC वैली जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से PM किसान KYC प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोर्टल पे आप जाके KYC प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। आप OTP की मदद से KYC प्रक्रिया कर सकते हैं। फिलहाल में जो KYC प्रक्रिया हो रही है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आई है कि अब जितने भी तरह के पेंशन हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी सभी सेवाओं का अब KYC कराने के संबंध में सरकार विचार कर रही है। जल्दी ये सेवा आपके CSC में शुरू होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को आपका इनकम बढ़ने वाला है, क्योंकि आधार KYC के संबंधित कार्य कुछ पेंशनों में स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे PM किसान KYC तो हो ही रहा है, साथ ही में निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना तथा संबंधित जो भी पेंशन अभी बाकी है उन सभी का भी KYC कराया जाएगा, जो कि आधार KYC के अंतर्गत ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग अपने दुकान पे बैनर पोस्टर लगा दें कि आपके वहाँ सभी तरह के पेंशन संबंधित KYC प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि योजना में KYC प्रक्रिया करने को लेकर अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए 31 मार्च तक अभी इतने अधिक संख्या में PM किसान लाभार्थी हैं जिनका KYC प्रक्रिया नहीं हो पाया है। तो आप लोग अपने दुकान पे बैनर पोस्ट लगाइए, गांव-गांव में प्रचार प्रसार कराइए कि जिनका KYC नहीं हुआ है हमारे सेंटर पे आके KYC कराएं। साथ ही साथ अन्य पेंशनों के भी संबंधित KYC प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके भी संबंधित कार्य सेंटर के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे कि ग्राहक बेस बढ़ेगा और जिससे कि आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कभी एक पोस्ट अपडेट किया है जहाँ पे अगर आपको KYC प्रक्रिया करने में इनवैलिड OTP बता रहा हो या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा हो तो उसका संबंधित पूरी जानकारी मैं इस पोस्ट में दिया हूं। अगर आप लोग इस पोस्ट को देख लेंगे और आपको भी KYC करने के संबंधित किसी भी तरह की समस्या आ रही होगी तो उस सभी समस्याओं का समाधान आपको इस पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इस पोस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगा, जिससे कि आप आसानी से इस पोस्ट में आ जाएँ और अपने जानकारियों को सीख लें और कैसे KYC प्रक्रिया करना है संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ई श्रम कार्ड को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीच में सभी लाभार्थियों के पास जो ई श्रम कार्ड बनवाए हैं SMS के माध्यम से जानकारी दिया गया था कि आप अपना पता अपडेट कराएं। तो जिन लोगों ने पता अपडेट कराया उन लोगों का पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपने अपना पता अपडेट कराया लेकिन पैसे नहीं आए तो क्या रीज़न हो सकता है, यहाँ पे उस रीज़न के बारे में समझिए। ऐसे श्रमिक जो पुराना पता दिए थे उसी पते को फिर दोबारा अपडेट किए हैं, उनका पैसा नहीं आया है। श्रमिक का मतलब कि कहीं और बाहर जाके अगर किसी और ज़िले में या फिर किसी और गांव में या फिर किसी और स्टेट में जाकर काम कर रहा है तो उसके संबंधित वहां पे पता अपडेट करना है, जो कि अस्थायी पता आपका वही रहेगा जो आधार कार्ड में है। लेकिन आप इस समय कहाँ पे कार्यों को कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में, उस पते को आप लोगों को वहाँ पे अपडेट करना था। अगर आप लोग इस तरह से पता अपडेट करेंगे तो आपके अगले महीने में जो भी किस्त बनेगी वह सभी किस्त आपके खाते में आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पता अपडेट करना है लेकिन अस्थायी पता वही रहेगा। आप इस समय असंगठित क्षेत्र में कहाँ पे कार्य कर रहे हैं, किस गांव में काम कर रहे हैं, जो कि आपका गांव न हो। अपना गांव छोड़कर किसी भी दूसरे ज़िले में या फिर दूसरे स्टेट में अगर काम करने गए हैं तो वे पता वहाँ पे अपडेट कीजिए। आपका ई श्रम कार्ड के अंतर्गत पैसा आना निश्चित है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, उनका पैसा आया है। उन्हीं के संबंधित मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है या फिर ईमेल के माध्यम से भी ऐसी जानकारी मुझे मिली है, इसलिए मैं इस जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और यहाँ पे देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जिला वाइज नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कराना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ई-केवाईसी pmkisan.gov.in पर अभियान चलाकर इस कार्य को कराए जाने के संबंधित जिले से नोटिस भी जारी हो रहे हैं, जिसमें पीएम किसान के संबंधित जो भी जिले स्तर के अधिकारी हैं वो भी आपका सहयोग करेंगे और आपके सेंटर पे अधिक से अधिक लोगों को भेजा जाएगा ताकि आप पीएम किसान के संबंधित ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक लोगों का कर सकें। लेकिन ई-केवाईसी में अगर आपका OTP के संबंधित एरर आ रहा हो या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर आ रहा हो तो आप लोग दिए हुए इस आर्टिकल पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़िएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस पोस्ट में कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।